नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चाणक्य के अर्थशास्त्र, जिसमें 7वां प्रकरण है। ये खुफिया पुलिस की नियुक्ति चाणक्य के चंद्रगुप्त के राज में कैसे होती थी। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। भिन्न भिन्न तरीकों से अमात्यों की परीक्षा लेने के बाद खुफिया पुलिस का प्रबंध किया जाए। खुफिया पुलिस के 1 कापटिक, 2 उदास्थित, 3 गृहपतिक, 4 वैदेहक, 5 तापस, 6 संतरी, 7 तीक्ष्ण, 8 रसद तथा 6 भिक्षु की आदि अनेक विभाग हैं। पहला, दूसरों के दोषों को जानने वाले चलते पुर्जे विद्यार्थी के वेश में रहने वाले खुफिया का नाम ही कापटिक छात्र है। मंत्री उसको इज्जत तथा धन से खुश करके कहे कि तुमको राजा की और मेरी कसम है, तुम जिस किसी का नुकसान होता देखो शीघ्र ही मुझको बताओ। दूसरा, बुद्धिमान सदाचारी उदासी सन्यासी के वेश में रहने वाले खुफिया का नाम उदास्थित है। वह बहुत से विद्यार्थियों तथा रुपयों को अपने साथ लेकर कृषि, पशुपालन तथा व्यापार का काम करे। जो कुछ पैदा हो उससे सबके सब उदासी सन्यासियों के खाने पीने तथा कपड़े लत्ते का प्रबंध करे। नौकरी पर जाने वालों को यह कहकर इधर उधर भेज दे कि इसी वेश में रहो और राजा का काम करो। तनख्वाह के समय उपस्थित हो जाना। सभी उदासी अपने अपने वर्ग के लोगों को इसी ढंग की आज्ञा दे। तीसरा, बुद्धिमान सदाचारी गरीब तथा बेकार गृहस्थ किसान के वेश में रहने वाले खुफिया का नाम गृहपतिक है। वह खेती तथा उद्योग धंधों के कामों को करते हुए शेष काम पूर्ववत करे। चौथा, जिसे वैदेहिक कहते हैं, बुद्धिमान सदाचारी तथा गरीब बनिए के वेश में खुफिया का काम करने वाले लोग वैदेही व्यापारी नाम से पुकारे जाते हैं। वह बनियों का काम करते हुए शेष काम पूर्ववत करे। पांचवा, सिर मुंडे या जटाधारी के वेश में सरकारी काम करने वाले तपस्वी कहते हैं। वह बहुत से सिर मुंडे तथा जटाधारी शिष्यों को लेकर शहर के पास बस जावे और महीने या 2 महीने बाद प्रकाश रूप से थोड़ा सा शाक तथा 1 मुट्ठी जौ खावे, परंतु अप्रकाश रूप से भरपेट खा लिया करें। वैदेहक तथा उनके अनुचर उन पर भारी चढ़ावा चढ़ावे। शिष्य लोग कहें कि यह तपस्वी सिद्ध और अलौकिक शक्ति संपन्न है। हाथ देकर तथा शिष्य लोगों को इशारा देकर आए हुए कुलीन लोगों को बतावे कि कौन कौन सा काम किसके हाथ में है, कहाँ घाटा है तथा कहाँ आग लगने की संभावना है, चोर का खतरा है और कौन सा राजा का विरोधी मारा जाएगा तथा राजा किन किन आदमियों को पुरस्कार देगा। विदेश में क्या होगा, यह आज और यह कल होगा और राजा यह करेगा, इत्यादि इत्यादि। संतरी लोग तपस्वी के कहने को प्रमाणों से ठीक प्रकट करें। ऊपर लिखित बातों के साथ साथ वह यह भी प्रकट करे कि कौन सा मंत्री किस काम पर बदला जाएगा और किस दूरदर्शी बुद्धिमान तथा व्याख्यान दाता व्यक्ति को राजा की ओर ले पुरस्कार मिलेगा। दोबारा से पढ़ता हूँ। ऊपरी लिखित बातों के साथ साथ वह यह भी प्रकट करे कि कौन सा मंत्री किस काम पर बदला जाएगा और किस दूरदर्शी बुद्धिमान तथा व्याख्यान दाता व्यक्ति को राजा की ओर से पुरस्कार मिलेगा। मंत्री लोग उसकी भविष्यवाणी के अनुसार ही लोगों को तनख्वाह तथा काम देवे। जो लोग किसी कारण से नाराज हैं उनको धन तथा इज्जत से शांत करें और वे कारण नाराज तथा राजा के अहित करने वाले लोगों को छिपा दंड देवे।
धन तथा इज्जत से पूजे गए उपरलिखित पांचों प्रकार के खुफिया लोग राज कर्मचारियों की सफाई तथा खोट को जानने की कोशिश करते रहे। तो दोस्तों, यहाँ हमने क्या जाना कि खुफिया पुलिस की नियुक्ति कैसे होती है और उनका काम क्या क्या है। अगले प्रकरण जो कि 8वां प्रकरण है, उसमें हम जानेंगे कि खुफिया पुलिस का प्रयोग तथा प्रबंधन कैसे होता है। आगे के एपिसोड आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।